वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के छोटे से यूनिट को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद अभी कंट्रोलिंग करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये तीनों के तीनों चैप्टर एक ही यूनिट के अंदर में आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे. देखो भाई, कंट्रोल किसको बोलते हैं, कंट्रोल करना किसको होता है. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेनरी फ्यूल, द फादर ऑफ मैनेजमेंट, हैज़ गिवन 5 functions of management. According to him, there are 5 functions of management such as प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. तो सबसे पहला लाइन जो आपको कंट्रोलिंग से रिलेटेड याद रखना है वो ये याद रखना है कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग. अभी देखो भाई, कंट्रोलिंग में होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं. कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है और कंपेयर करके वो देखता है कि उसने गोल को अचीव किया या नहीं किया. अगर वो गोल को अचीव नहीं करता है तो उसे डेविएशन दिखता है. डेविएशन मतलब गैप, और वो उस डेविएशन को मतलब उस फासले को दूर करने का कोशिश करता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप सुबह उठे और आपने सोचा कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है. आपने प्लान बनाया कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, बट सपोज आप 3 किलोमीटर दौड़ पाए. आपने सोचा था कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, बट सपोज आप 3 किलोमीटर दौड़ पाए. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक बात बताइए, आपने प्लान क्या किया था? आपने प्लान किया था 5. आप अचीव कितना कर पाए? 3. तो 2 किलोमीटर आप नहीं चल पाए. माय डियर स्टूडेंट, जितना आप नहीं अचीव कर पाए, जो आप नहीं रीच कर पाए, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न रहा होगा दैट यू कुड नॉट अचीव योर गोल. कुछ तो रीज़न रहा होगा दैट यू फेल टू अचीव योर गोल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक बिजनेसमैन अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पाता है तो उसके कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं. तो उस रीज़न को दूर करके, उस रीज़न को समझ करके वो मैनेजर ये कोशिश करता है कि अगला बार से, अगले टाइम से ये गलती मुझे नहीं करना है. आप लोगों में से मान लो कुछ बच्चों ने सोचा कि भाई मुझे 80% लाना है, बट सपोज आप 60% ला पाए. अभी 20% आप नहीं ला पाए, मतलब आपने गोल को अचीव नहीं कहा. कुछ तो डेविएशन रहा होगा, कुछ तो रीज़न रहा होगा. उस रीज़न को समझ करके यू ट्राई टू रिजॉल्व दैट. आपने सोचा कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और अगली बार से वो गलती नहीं करूंगा. तो माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट वेयर बाय अ मैनेजर tries to understand the deviation or tries to understand the reason for the failure, reasons because of which he could not achieve the goal. So my dear student, controlling management का एक लास्ट फंक्शन है जहाँ पर एक मैनेजर अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते और कंपेयर करके he tries to resolve, he tries to solve out, he tries to move out all the deviations that he came across during the achievement of his goal. अभी देखो एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं. तो यहाँ से ये बात निकला कि कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है. देखिए, कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सिंपली कंट्रोल मीन्स मॉनिटरिंग, reviewing, checking, overseeing, regulating, verifying, comparing with the standard and exercising power of directing and commanding. दूसरा बात देखिए, कंट्रोल refers to the task of ensuring that एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड टारगेट और स्टैंडर्ड्स. जो हमने पहले से टारगेट बनाया था, हमने पहले से जो स्टैंडर्ड बनाया था, उसे मैं क्यों नहीं अचीव कर पाया, किस रीज़न से अचीव नहीं कर पाया. कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग और वेरीफाइंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस in the context and light of targets and standard set. control process involves certain stages. आपने जो भी टारगेट बनाए थे, आपने जो भी स्टैंडर्ड बनाए थे, वो स्टैंडर्ड से आप कितने दूर रह गए और क्यों नहीं आप स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए, ये हम लोग कंट्रोलिंग में जानने का कोशिश करते हैं. अगला है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज़ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, स्केर्स रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग द ऑब्जेक्टिव बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़. कंट्रोलिंग में हम लोग मैनेजमेंट की एक्टिविटी को समझ करके बिजनेस के जो रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करने का कोशिश करते हैं. अगला लाइन है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड बट कंट्रोलिंग मीन्स लुकिंग बिहाइंड. तो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर के लिए याद रखिएगा, प्लानिंग फ्यूचर के लिए क्या आता है, कंट्रोलिंग पास्ट के लिए क्या आता है. कंट्रोलिंग को इसलिए बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटीज़ बोला जाता है. अभी देखो सवाल ये कि वाई कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर सो दैट योर मिस्टेक इन द फ्यूचर शुड नॉट बी रिपीटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट. अभी फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए ना आपको पास्ट देखना पड़ेगा. विदाउट लुकिंग एट द पास्ट यू कैन कंट्रोल योर फ्यूचर. तो माय डियर स्टूडेंट, प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड
बट कंट्रोलिंग मीन्स लुकिंग बिहाइंड. सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग सिंपली मीन्स both backward and forward looking activities because it is done for the future on the basis of past. In fact, control is an effective counterpart to the planning. Control involves quantitative and qualitative aspect of management. Control does not mean chasing an employee but does mean following him. कंट्रोलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि वर्कर के पीछे भागेंगे. माय डियर स्टूडेंट, चेजिंग और फॉलोइंग दोनों फर्क होता है. चेजिंग मतलब हाथ धो के उसका पीछे पड़ गए. फॉलोइंग मतलब उसके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे, उसके एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे कि वर्कर अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है. अ सक्सेसफुल मैनेजर नेवर चेजेस एन एम्प्लॉई. एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने वर्कर को चेज ना करे, अपने वर्कर के पीछे हाथ धो करके ना पड़ जाए, बट हाँ उसकी एक्टिविटी को फॉलो अप करे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा है. एंड पुट्स हिम ऑन द ट्रैक व्हेनेवर derailed by the taking corrective action. हमने अपने वर्कर को चेस करना छोड़ दिया, हमने अपने वर्कर को फॉलो अप किया और हमने देखा कि हमारे वर्कर किस तरफ जा रहे हैं. और जब भी मुझे ये फील होगा कि हमारे वर्कर डिरेल हो रहे हैं, हमारे वर्कर टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे वर्कर टारगेट को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, देन आई विल ट्राई टू पुट देम ऑन द ट्रैक व्हेन आई विल फाइंड कि वो लोग ट्रैक से डिरेल हो रहे हैं, ट्रैक से अलग जा रहे हैं. कंट्रोल में भी प्रिवेंटिव और फीड फॉरवर्ड. इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं. बोला कंट्रोलिंग में भी प्रिवेंटिव और फीड फॉरवर्ड. बोला कंट्रोलिंग प्रिवेंटिव एक्शन होता है, मतलब आपने जो गलती कर दिया उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ फ्यूचर में वो गलती ना हो ये हम लोग कोशिश करते हैं. करेंट और रियल टाइम पोस्टमार्टम और फीडबैक और पोस्ट कंट्रोल, इसको पोस्टमार्टम भी बोलते हैं. तो कंट्रोलिंग में हम लोग जिस गोल को अचीव नहीं कर पाए उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करते हैं. लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है. The task of control is to verify whether there has been any deviation in actual performance from the predetermined standard. If so, to take remedial actions so that such variance do not recur in future. मतलब हम लोग कंट्रोलिंग में ये करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कहीं हमने अपने स्टैंडर्ड से को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर हम अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो डेविएशन होगा. उस डेविएशन को समझ करके वी ट्राई टू टेक करेक्टिव एक्शन, वी ट्राई टू टेक रेमेडियल एक्शन, वी ट्राई टू मूव फॉरवर्ड ऑल द एरर्स, ऑल द मिस्टेक्स दैट अराउज्ड इन द कोर्स ऑफ एक्शन. अभी इसका डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. डेफिनेशन के बाद से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसका पेपर भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे. चलिए, द कंट्रोल इज अ प्रोसेस to measure. Control refers to the task of verifying or checking and ensuring that activities are performed in accordance with the performance standard set. मतलब कंट्रोलिंग में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था, हमने जो टारगेट बनाया था, उसके हिसाब से हम गोल अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे. Thus control is a process to measure whether the accomplished work conforms to the predetermined standard and if deviation occurs to take corrective or remedial action. हम लोग कंट्रोलिंग में ये कोशिश करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो क्या रीज़न है, क्या डेविएशन का रीज़न है, और अगर कोई रीज़न है उस रीजन को समझ करके हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कंट्रोलिंग का डेफिनेशन तक बताया था. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका एडवांटेज, मैं उसका प्रोसेस, उसका स्टेप्स, उसका टाइप्स और उसके टूल्स पढ़ाऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. थैंक यू सो मच बच्चे लोग, यहाँ तक रीडिंग करिए और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए.